हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट एंटीसेप्टिक्स। ओके, सो यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स जो है एक और अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर भी शॉर्ट नोट्स आता है यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस में, बी फार्मा में और डी फार्मा में। तो यहाँ पर आप लोगों को शॉर्ट नोट्स के हिसाब से लर्न करना है। और कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स हैं जिनकी मैकेनिज्म एक्शन पर MCQ भी पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस पर। तो आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक गुजारिश है कि आप जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर लें। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर यूरिनरी ट्रैक्ट एंटीसेप्टिक्स हमारे पास में है। तो सबसे पहली बात तो ये कि इनको हम एंटीसेप्टिक्स क्यों बोल रहे हैं, जबकि एंटीसेप्टिक्स को जनरली हम जो है टॉपिकली यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो एंटीसेप्टिक्स यहाँ पर इनको इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि इनका लोकल एक्शन है पर्टिकुलरली यूरिनरी ट्रैक्ट पर। ये किडनी पर या दूसरे टिश्यूज़ पर जो है अपना एक्शन नहीं दिखाते, वहाँ पर इनकी कंसंट्रेशन उसके अकॉर्डिंग नहीं पहुँचती और लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में ही ये अपनी कंसंट्रेशन, ऑप्टिमल कंसंट्रेशन ऑब्टेन करते हैं और वहाँ पर लोकल एक्शन शो करते हैं। दैट्स वाई वी आर कॉलिंग देम एज अ यूरिनरी ट्रैक्ट एंटीसेप्टिक्स। तो यहाँ पर हमारे पास में 3 कंपाउंड्स हैं। कौन कौन से कंपाउंड्स हैं हमारे पास में? नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन, देन methenamine and phosphomycin। ओके, सो वन बाय वन हम अलग अलग तीनों कंपाउंड को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में आता है नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन। तो नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन जो कंपाउंड है वो बैक्टीरियोस्टैटिक है। ओके, बट अगर और हम कहें कि ये बैक्टीरियोस्टैटिक के अलावा क्या इसका साइडल भी एक्शन है, तो साइडल भी है इसका एक्शन, बट उसके लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं। वो क्या कंडीशन है कि इसकी कंसंट्रेशन हायर कंसंट्रेशन होनी चाहिए, हायर कंसंट्रेशन इन यूरिनरी ट्रैक्ट में इसकी कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए? हायर कंसंट्रेशन होनी चाहिए, प्लस और इसका क्या होना चाहिए? लोअर pH जो होना चाहिए वो एसिडिक होना चाहिए। लो pH और वी कैन से एसिडिक pH इन यूरिन। अगर एसिडिक pH होगा और हायर कंसंट्रेशन अगर अटेंड कर पाया तो ये साइडल एक्शन शो करेगा। अगर हम इसके स्पेक्ट्रम की बात करें कि इसका स्पेक्ट्रम क्या है, तो मोस्ट ऑफ द यूरोपैथोजेंस पर जो है काम करता है। और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो ई कोलाई पर इफेक्टिव है, ई कोलाई पर ये वर्क करता है। साथ के साथ में एंटेरोबैक्टर एंड एंटेरोकोकाई पर भी ये इफेक्टिव है। और सिमिलरली थोड़ा सा लेस इफेक्टिव हम बोलेंगे कि वहाँ पर जो क्लेप्सिलिया है एंड प्रोटियस, वहाँ पर भी ये अपना इफेक्ट शो करता है। अगर मैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करूँ कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या है? नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन convert in the presence of enzyme it convert it into its active intermediate and then damage the DNA synthesis, damage DNA synthesis and ultimately lead to the inhibition of protein synthesis, inhibition of
प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, अगर हम इसके फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स की बात करें तो फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स में जो इसका एब्जॉर्प्शन है वो वेल एब्जॉर्ब ड्रग है, इट इज वेल एब्जॉर्ब, एंड टी हाफ जो इसका है दैट इज 30 to 60 मिनट्स है। ओके, एंड ऑलमोस्ट 40% ड्रग जो है अनचेंज फॉर्म में एक्सक्रीट होती है, अनचेंज form excreted in urine। ओके, नाइट्रोफ्यूरेंटोइन का अगर हम एडवर्स इवेंट की बात करें तो नाइट्रोफ्यूरेंटोइन जो है जीआई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंसेस कॉज करता है, एपीगैस्ट्रिक पेन कॉज करता है, एपीगैस्ट्रिक पेन एंड नॉजिया, डायरिया। बट लॉन्ग टर्म अगर हम इसको देते हैं, क्या करें, अगर हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए अगर हमने दिया है तो कुछ स्पेसिफिक एडवर्स इवेंट ये कॉज करता है, जिसमें से कि एडवर्स इवेंट जो है वो कौन कौन से हैं, पेरिफेरल न्यूराइटिस, पेरिफेरल न्यूराइटिस एंड हीमेचूरिया। ओके, सो एंड लीवर टॉक्सिसिटी भी ये कॉज करता है। So these are the three important adverse event and the long term uses। और अगर हमने हायर डोजेस अगर इसकी यूज की है तो यूज हम इसका कहाँ करेंगे वो आप देखिए, यूज कहाँ करेंगे। सो बेसिकली ये जो यूज आ रहा है वो अनकॉम्प्लिकेटेड लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में यूज आ रहा है, अनकॉम्प्लिकेटेड लोअर यूटीआई में यूज आ रहा है, एक्यूट एंड क्रोनिक केसेस में, एक्यूट एंड क्रोनिक केसेस। ओके, एंड सिस्टाइटिस में यूज कर रहे हैं, सिस्टाइटिस। ओके, तो यहाँ पर यूज आ रहा है। और पाइलियोनेफ्राइटिस में भी ये जो है एक रिजर्व ड्रग है। ओके, सो इट इज अ वर्किंग एज अ रिजर्व ड्रग फॉर। नाउ लुकिंग ऑन द methenamine, so methenamine is a hexamethyl tetramine डेरिवेटिव। ओके, ये हेक्सामिथाइल टेट्रामाइन डेरिवेटिव है। और अगर हम इसके स्पेक्ट्रम की बात करें, स्पेक्ट्रम, सो except Proteus and Enterobacter, इनको छोड़कर ये ऑलमोस्ट वर्किंग एंड इफेक्टिव ऑन ऑल अदर यूरोपैथोजेंस। Now looking on its mechanism of action इस कंपाउंड का क्या है? तो mechanism of action थोड़ा सा डिफरेंट है अदर कंपाउंड से। तो मिथेनामाइन क्या होता है? मिथेनामाइन स्लोली डिकम्पोज होता है, इट स्लोली डिकम्पोज
ओके, स्लोली डिकम्पोज होकर इट जनरेट SCHO, फॉर्मल्डिहाइड जनरेट करता है ये. इट जनरेट व्हाट? फॉर्मल्डिहाइड, एंड फॉर्मल्डिहाइड फाइनली इनहिबिट बैक्टीरिया. तो फॉर्मल्डिहाइड जो है वो बैक्टीरिया को इनहिबिट करता है. दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मिथेनामाइन. अगर हम इसके ADRs की बात करें, सो गैस्ट्राइटिस इट इज कॉजिंग, बेसिकली गैस्ट्राइटिस कॉज कर रहा है. सो गैस्ट्राइटिस क्यों कॉज कर रहा है? ड्यू टू जनरेशन ऑफ SCHO, ड्यू टू जनरेशन ऑफ SCHO, फॉर्मल्डिहाइड के जनरेशन की वजह से गैस्ट्राइटिस कॉज कर रहा है. अगर हम इसके यूजेस की बात करें, सो इट इज यूजफुल इन सिस्टाइटिस. सिस्टाइटिस में आज यूज आ रहा है, और लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में यूज करते हैं, बट सेल्डमली यूज नाउअडेज. मोस्ट ऑफ द अदर बेनिफिशियल ड्रग्स अवेलेबल हैं, तो उस वजह से इसको यूज नहीं किया जा रहा है. सो दिस इज अबाउट द मिथेनामाइन. तो आप लोगों को यहाँ पर GPAT और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है? एक तो ये हेक्सामिथाइल टेट्रामाइन डेरिवेटिव है. दूसरा इसका जो मैकेनिज्म एक्शन है SCHO जनरेट करता है. एंड एक चीज और आपको याद रखनी है, वो क्या याद रखनी है? इट इज एक्टिव इन एसिडिक pH. एसिडिक pH पर ही एक्टिव है, और वो भी pH जो है लेस देन 5.5 pH है, उस pH पर ये एक्टिव रहता है. तो इसकी pH को लोअर करने के लिए इसके साथ में कुछ एसिड मिलाए जाते हैं. कौन कौन से एसिड मिलाए जाते हैं? दीज आर एस्कॉर्बिक एसिड, मैंडेलिक एसिड, these acids are mixed with and hippuric acid. So अगर हम इसका मैंडेलिक एसिड मिलाते हैं तो इसका मैंडेलिक एसिड साल्ट बन जाता है, मिथेनामाइन मैंडेलिएट. इस तरह से साल्ट बन जाएगा, और वो उसकी pH को लो रखेगा, ताकि लो pH पर ये यूरिनरी ट्रैक्ट में इफेक्टिव हो. सो methenamine is not reaching into tissues, not reaches in tissue as well as kidney. यहाँ पर ये रीच नहीं कर रहा है, बट इसकी कंसंट्रेशन where it reaches at urinary tract. यूरिनरी ट्रैक्ट में पहुंच रहा है, और वहां पहुंच के अपनी कंसंट्रेशन अकॉर्डिंगली जो बैक्टीरिया को डैमेज करने के लिए जो अटेन कंसंट्रेशन चाहिए, वो कंसंट्रेशन ये क्या कर रहा है? अटेन कर रहा है. तो इस तरह से ये मिथेनामाइन जो है एज यूरिनरी ट्रैक्ट एंटीसेप्टिक का वर्कर. नाउ लुक एट दिस फॉस्फोमाइसिन. फॉस्फोमाइसिन इज फॉस्फोनिक एसिड डेरिवेटिव. फॉस्फोनिक एसिड डेरिवेटिव, तो ये आप लोगों को याद रखना. एंड इट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एंटीबायोटिक. एंड अगर हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इस ड्रग का क्या है, सो इट इज अ सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर. सेल वॉल सिंथेसिस inhibitor. This is a cell wall synthesis inhibitor, and in the early stage, what happened, these are basically inhibit MUR-A, and MUR-A is what? It inhibits MUR-A, and MUR-A is basically a enol pyruvate. Enol pyruvenyl
transferases. Okay, this is enol pyruvinyl transferases enzyme and it inhibits this MUR-A. Okay, so this is basically totally a different mechanism action from other antibiotics. That's why this question is very important to be asked in the GPAT and NEET PG. So you can make a star mark for NEET PG as well as GPAT examination. Okay, so now looking of pharmacokinetic parameters. तो फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स में अगर हम इसकी बायोअवेलेबिलिटी की बात करें तो ऑलमोस्ट इट इज़ अराउंड 40 to 50% बायोअवेलेबल एंड टी हाफ इज़ 5 to 8 hours. ओके, अगर हम इसके ADRs की बात करें तो ADRs में ये कॉज करती है गैस्ट्राइटिस, vaginitis, headache and nausea. ओके, तो सिंपल हैं. और यूजेस की अगर हम बात करें कि कहाँ यूज आएंगी, सो इट इज़ यूज फॉर सिस्टाइटिस. ओके, सो दिस इज अबाउट द फॉस्फोमाइसिन. तो फॉस्फोमाइसिन में दो चीज़ें आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए याद रखनी है. एक तो ये फॉस्फोनिक एसिड डेरिवेटिव है और दूसरा इसका जो मैकेनिज्म एक्शन है सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है. बट क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा जाएगा. ओके, सो इस चीज़ को आपको याद रखना है. क्लियर एवरीवन? Hello everyone, now it's time for question round. So question number 1, nitrofurantoin is A, bacteriostatic, B, bactericidal at higher concentration, C, both are true, D, none of these. Question number 2, methenamine is A, hexamethyl tetramine derivative, B, more active on pH below 5.5, C, both are true, and D, none of these. Question number 3, phosphomycin is MUR-A inhibitor, B, a enol pyruvinyl transferase inhibitor, C, cell wall synthesis inhibitor, D, all of these. So I already discussed answer of these question in my lecture, so go through with the lecture and answer all of these question in the comment box. So this is all about on urinary tract antiseptics. यहाँ पर हमने तीनों ड्रग्स को डिस्कस किया है. तो यहाँ पर जो इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको याद रखें और जो मैंने डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चंस दिए हैं उनको आप उनके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें. वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.